everyone. Welcome to my channel and today we'll discuss about or I'll share basically how to build a vision board that will actually work. मतलब 2026 will be a sorted year for you. तो आइए शुरू करते हैं। देखो, मैं आपको एक बात आज बताऊंगी और उसको अगर आपने मान लिया ना, समझ लिया ना, तो आपकी विजन बोर्ड कभी फेल नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। अक्सर क्या होता है ना कि पीपल थिंक विजन बोर्ड मेरा एक शॉपिंग लिस्ट है। मैंने अपने गोल्स को सेट किया है। अब उसके अकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे सॉरी पिंटरेस्ट पे या गूगल पे मैं जाकर के कुछ इमेजेस डाउनलोड किया, ढेर सारी इमेजेस डाउनलोड की एंड बस मेरी तो ड्रीम लाइफ हो गई ना। ये एक सोच है, पर सच में क्या होता है वो ये बताती हूँ। देखो, विजन बोर्ड यूनिवर्स के लिए नहीं होता। विजन बोर्ड हमारे लिए होता है, हमारे ब्रेन के लिए होता है। ब्रेन को आप किस तरह से ट्रेन कर रहे हो, आपको जो चाहिए उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए होता है। तो अक्सर क्या होता है, अब जैसे मेरे एग्जाम्पल में लास्ट ईयर जब मैंने अपने ऑथर लिखने का सपना विजन पेपर पे, नॉट इवन विजन बोर्ड पे लिखा था, तो वो पूरे साल तो नहीं हो रही थी। नवंबर तक तो होप ही नहीं था कि वो ऑथर बन सकते। इवन दिसंबर में इतने प्रॉब्लम्स आ गए थे तो शायद नहीं बन सकती थी। क्योंकि जब मैंने वो मेंशन किया था तो उस समय मैं क्या फील कर रही थी वो तो मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन जब वो थॉट भी आया कि आप ऑथर बन सकते हो और विजन पेपर पे मैंने डाल दिया, तो इसके लिए मैं अपने ब्रेन को ट्रेन जरूर कर रही थी। नॉट 100%, मे बी गोल से 20 या 30% का था। तो वो उतना तो था, बट वो बोर्ड पे था ना, वो पेपर पे था ना, तो वो एक बार देख रही थी मैं उसको। एंड देयर वर अदर थिंग्स ऑल्सो। मेरी लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो मैं भी बाद में बताऊंगी, शेयर करूंगी आगे। बट बहुत सारी चीजें ऐसी थी ना कि रियलाइज हुआ कि इस बार मैं बैठ करके प्रॉपर वाला विजन बोर्ड क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं कुछ चीजें शेयर करती हूँ। क्या आप कभी विजन बोर्ड बनाए हो? अगर बनाए हो तो कमेंट करना, ठीक है, मैं पढ़ूंगी उसको। बहुत एक्साइटमेंट फील होता है, ठीक है, और फिर कुछ टाइम बाद उसको सोचते सोचते में ऐसा लगता है कि ये काम करेगा भी। मेरे केस में हो रहा था, ये काम करेगा भी, ये नहीं, ये तो ऐसे ही है। प्रॉब्लम विजन बोर्ड नहीं होता है। प्रॉब्लम ये होता है कि हम गलत जगह काम कर रहे होते हैं। जैसे हम यूनिवर्स को कन्विंस कर रहे होते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। लेकिन जबकि ब्रेन हमारा ट्रेंड ही नहीं होता। ठीक है, तो होल रीजन कि विजन बोर्ड क्या है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो विजन बोर्ड से हमें क्लैरिटी मिलता है। और सबसे बड़ी चीज है कि जब हम विजन बोर्ड में को शॉपिंग लिस्ट नहीं समझते हैं, जैसे कि अमेजन को हम शॉपिंग लिस्ट समझते हैं, अमेजन पे हम शॉपिंग करते हैं तो कुछ चीजें कार्ट में ऐड करते हैं और फिर उसमें पेमेंट करते हैं और फिर वो हमारे पास आ जाती है। बट यूनिवर्स ऐसा नहीं होता। यूनिवर्स को आप ब्राइब नहीं कर सकते हो। तो विजन बोर्ड का असली काम ही एक होता है कि फीलिंग्स को एंकर करना। इसी तरह से बस फीलिंग्स, जो कि फीलिंग्स इज द फ्रीक्वेंसी, राइट? फ्रीक्वेंसी होती है वो। तो हमें जो चाहिए होता है पहले तो हम उसके उसके अकॉर्डिंग फील करते हैं उस चीज को, फिर उसके फ्रीक्वेंसी में आते हैं, तभी कोई चीज अट्रैक्ट होता है। एक सिंपल एग्जांपल मैं बताती हूँ। रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम ये क्या है? ये बहुत बड़ा सिस्टम होता है जिसके बिना विजन बोर्ड का कंसेप्ट समझो अधूरा है। ठीक है, हमारे ब्रेन हर सेकेंड लाखों चीजों को रिसीव करता है। जैसे साउंड, कलर, फेसेस, मतलब बहुत सारी चीजें। एंड वो सब कुछ प्रोसेस करना पॉसिबल है? नहीं है। तो ब्रेन में एक फिल्टर लगी होती है, वो फिल्टर रैस है। और रैस डिसाइड करता है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब आप दिन भर में जितने चीज को देखोगे, सब चीज आपके दिमाग अगर प्रोसेस करने लगे तो शायद से आप पागल हो जाओ। तो हमको वो सिचुएशन में नहीं आने के लिए ये रैस, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम, ये जो फिल्टर क्रिएटेड है, इसके कारण हम वही चीजें याद रखते हैं जो इंपॉर्टेंट फील होता है कि हाँ ये हमको याद रखना है। तो अब मैं आपको सिंपल से एग्जाम्पल बताती हूँ।
हमें कार खरीदना था लास्ट ईयर। हमने कोई विजन बोर्ड तो बनाया नहीं था, लेकिन दिमाग में एक चीज लाया कि हमें एसयूवी चाहिए। एसयूवी भी एक्सयूवी 700 चाहिए, जो कि मार्केट में ऑलमोस्ट ईयर का वेटिंग चल रहा था। और बिलीव नहीं करोगे, जिस समय ये थॉट आया ना, सडनली पूरे रास्ते भर में कहीं पर भी, हम बैंगलोर में रहते हैं, हमने पुणे से गाड़ी ली, तो कभी भी हम कहीं भी जा रहे होते थे तो एक ना एक दिख जाता था। मतलब रोड पे ऐसे लगते थे कि कितने एक्सयूवीज हैं, और हमें देख कर काफी खुशी फील होती थी। तो अभी आप ये भी कल खुद से ही प्रैक्टिस करना, नॉट रिलेटेड टू कार, बट मे बी फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग यू अ कार, एक व्हाइट कार आपको चाहिए। मे बी आपने प्लान किया, या आपको फील हुआ कि मुझे व्हाइट कार चाहिए, और आप अगले दिन नोटिस करना रोड पे आपको इतनी गाड़ियां दिखेंगी, जो कि मे बी व्हाइट कार बहुत कॉमन है, बट हमारी नजर हमेशा नहीं जाती उन चीजों पे जिसको हम इम्पोर्टेंस नहीं देते। राइट, तो सडनली हर जगह आपको मे बी कार दिखने लगे। अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, जो भी चीज आप डिजायर कर रहे हो, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालना। तो द क्वेश्चन इज, कार नहीं नई तो नहीं आई ना, पहले से भी थी, लेकिन क्या हुआ, हमारा रैश एक्टिवेट हो गया था, इसीलिए हमें वो चीजें ज्यादा दिखने लगी। हम यहाँ समझते हैं कि विजन बोर्ड का रोल क्या है। मतलब विजन बोर्ड का काम यूनिवर्स को बोलना तो नहीं है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, आप अपने लिस्ट बस डाल दो, नहीं, ऐसा नहीं है। विजन बोर्ड का काम है ब्रेन को ट्रेन करना कि देखो, ये मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट है और मुझे ये चीज चाहिए। अगर आप ऐसा चीज मतलब फील करते हो जिस चीज के लिए, तो देखना वो आपको जरूर मिलेगा। तो बेसिकली मैं आपको एक सिंपल सा चीज बताती हूँ, क्यों पिंटरेस्ट का या गूगल का इमेजेस हमेशा काम नहीं करता है। एक एग्जांपल देती हूँ मेरे लाइफ का। मुझे घर चाहिए था ऐसा जो कि मतलब घर में घुसो और उसका लिविंग रूम के साथ एक बालकनी अटैच्ड हो, पूरा ओपन, मतलब एंटर करते इट शुड फील लाइक ब्रीदेबल। फिर उसमें धूप भी चाहिए थी, और मुझे ऐसा भी था कि मेरे जितने भी बेडरूम्स में सब में सनलाइट वैसे ही आनी चाहिए, धूप वैसे ही आनी चाहिए, एंड मुझे सामने कोई बिल्डिंग नहीं दिखनी चाहिए। बिल्डिंग मतलब जो होता है एक घर के साथ सटे हुए दूसरे घर, तो मुझे वैसा कभी पसंद नहीं आया। आप वैसा बाथरूम के साइड डाल दो, आप वैसा किचन के साइड डाल दो। फिर भी मुझे किचन के लिए भी एक था कि शायद किचन में भी सनलाइट आए तो वेल एंड गुड, बट इट्स ओके, मुझे बहुत टाइम किचन पे नहीं रहना, तो वो चलता है। तो इस तरह का फीलिंग, फील कैसा फील, आप नहीं बिलीव करोगे, मेरा फर्स्ट रूम भी जो मुझे मिला वो वैसा ही था एग्जैक्टली। जहां मैं घुसी तो मेरे लिविंग रूम के साथ अटैच्ड बालकनी, एंड ऐसा वे में दोनों रूम्स थे, जिसके साथ पूरे फुल लेंथ के विंडो, नॉट जस्ट स्मॉल विंडो, फुल लेंथ के विंडो अवेलेबल थे। तो वो देख करके तो बस दिल आ गया कि यही चाहिए था और यही मिल गया। तो उस समय देखो, ये बहुत साल पहले की बात है, और उस समय तो विजन बोर्ड्स नहीं होते थे, जब ये दिल की फीलिंग्स थी और वैसे ही मिल गया। तो आप जो फील करते हो ना, उसको आप अट्रैक्ट करते हो। और अब विजन बोर्ड का इम्पोर्टेंस भी मैं बताऊंगी कि क्या है, ऐसा नहीं है कि जरूरी है, क्योंकि मेरे साथ लाइफ इंस्टेंसेस, मेरे को लगता है लास्ट ईयर से मैं विजन पेपर का कंसेप्ट स्टार्ट की थी, और इस साल मैं विजन बोर्ड बना रही हूँ, नाउ आई बिलीव इन इट। अगर आप सिर्फ एक इमेज देखते हो और अंदर से फील ही नहीं आएगा, या फिर होगा कि वो इम्पॉसिबल है, तो आपको पता है आपका रैस क्या रजिस्टर करता है, दिस थिंग इज नॉट सेफ, और मे बी दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आपका लैक माइंडसेट स्टार्ट कर देता है, ये यूनिवर्स में है ही नहीं। तो इसीलिए आपकी मतलब आपकी ब्रेन को ना अपॉर्चुनिटीज ही दिखाना बंद कर देता है, और जिस चीज से आपको अपॉर्चुनिटी दिखे ही नहीं, तो कैसा पसंद होगा। तो जब आपका ब्रेन बिलीव करेगा कि जो चीज आप फील कर रहे हो वो मुझे अपॉर्चुनिटी दिखा, अब मैं उस पर बिलीव कर रहा हूँ, तो फ्रीक्वेंसी मैच हो गई और वो चीजें हो गई। मैं आपको और एक चीज बताती हूँ, फीलिंग इज द सीक्रेट। आप कितने भी बड़े बोर्ड बना लो, बहुत चीजें डाल दो, अगर आप उसको फील फील नहीं कर रहे हो, दैट टू कैसे है आपका चेस्ट जो है, वो किसी भी चीज को लेकर के ना एक्सपैंड करना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, ये भी पहले की है, शादी के पहले था कि जब भी शादी करूंगी तो एंगेजमेंट रिंग होनी चाहिए, क्योंकि
डायमंड होनी चाहिए। अब डायमंड मैंने बोल तो दिया, सोच तो लिया, लेकिन डायमंड में भी कितने वैरायटीज है इसका कभी नहीं देखा। इसलिए मैं बोलती हूँ कि विजन बोर्ड आपको ना क्लैरिटी की तरफ ले जाता है। जैसे शायद मैं तभी विजन बोर्ड बनाती तब ये चीज आता कि रिंग्स तो बहुत तरह की हैं, मुझे कैसा रिंग चाहिए, किसको देख के मेरे को बहुत अच्छा लगे। पर उस टाइम पर बस डायमंड 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 था, तो मैंने सिंपल सा रिंग उठा लिया और मुझे बहुत ही पसंद आ गई। तो इस बार मैंने जैसे अम, मैंने ऐसा सोच के रखा है कि मुझे क्या चाहिए उस पे फोकस नहीं करना है, क्या चीज से कैसी फीलिंग आ रही है उस पे फोकस करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा बता देती हूँ आप लोग को, चलो ठीक है इसको बाद में बताती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि ये एक्चुअल प्रोसेस कैसे करता है। देखो, अगर आपको कोई चीज बहुत काम फील दे रही है, बहुत फ्री लग रहा है, आप उस चीज को देख के बहुत सिक्योर्ड फील हो रहे हो, कि आपको लग रहा है कि हाँ मैं ग्राउंडेड हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक घर ही चाहिए, घर, ठीक है, अब आप घर को आप कैसे मैनिफेस्ट करोगे? सिर्फ सिंपली घर लिख दोगे ना, या हाउस लिख दोगे ना, तो आपको किसी भी तरह का आपको इतने तरीके के अपॉर्चुनिटीज आएंगे, फिर आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आपको क्या चाहिए। तो हमको घर कैसा चाहिए? अब फॉर एग्जाम्पल मेरा केस में ऐसा है कि जैसे हम एक काउच पे बैठे हैं और मेरे बच्चे सीढ़ियों से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, अभी मेरे को ये बोल करके कि बहुत खुशी मिल रही है, मुझे फीलिंग आ रही है कि मेरे को एक्सपैंडेड फीलिंग आ रहा है, राइट? तो बच्चा ऊपर से नीचे आ रहा है तो मतलब काइंड ऑफ रो हाउस होगा, पेंट हाउस होगा, जो भी होगा, कुछ भी हो सकता है। बट ये फील हो रहा है अच्छा। मे बी मेरे आगे एक फर्नेस भी हो, तो हो सकता है मैं इंडिया में नहीं रहूँ, इंडिया में फर्नेस वाली घर नहीं मिलती है, तो हो सकता है मुझे बाहर मिल। मैं आपको बस बता रही हूँ कि आपको अपॉर्चुनिटी वैसे दिखने लगेगी। अगर आप फर्नेस वाले घर खोज रहे हो, सीढ़ियों वाले घर खोज रहे हो, या एक सिंपल बहुत बड़ी वाली बालकनी खोज रहे हो, तो आपको कैसा फील हो रहा है उस चीज को देख करके। तो हमेशा आपको फीलिंग्स पे फोकस करना है, राइट? अब मैं आपको सिंपल सा चीज बताती हूँ। 8 एरियाज ऑफ माई लाइफ जिस पे मैं काम कर रही हूँ करेंटली: हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी, डिवाइन, फेथ, ट्रैवल, मटेरियलिस्टिक जॉय। ठीक है, देखो हम कमाते किस लिए हैं? हमको हमको चीजें भी वो चीजें चाहिए जो कि, देखो मटेरियलिस्टिक चीज ऐसा नहीं है कि घर गाड़ी होना विजन बोर्ड पे खराब है, नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हम फील कर रहे हैं कि ये सब भी चाहिए, ये सब भी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हर एक एरिया के लिए ना आप एक लिस्ट बना सकते हो कि आपको क्या है, मतलब मेरे केस में कैसा होता है, अभी एक गोल लिखूंगी, जैसे हेल्थ, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ को लेकर के करती हूँ। 80% ऑफ द गोल जो रहेगा वो शॉर्ट टर्म रहेगा, 20% ऑफ द गोल थोड़े लॉन्ग टर्म रहेंगे। बट यूनिवर्स तो आप अबंडेंट है, और आपको वो हर चीज देना भी चाहता है। ये आपके ऊपर है कि आपकी सोच क्या है कि मुझे इतना ही लेना है या इतना लेना है, राइट? तो अब 80% और 20% का कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी सिर्फ मैंने हेल्थ पे ही काम किया है, इसलिए मैं हेल्थ का बोल रही हूँ, बाकी चीजों धीरे धीरे आ जाएगी विद इन अ वीक। तो हेल्थ में मैंने 5 चीज उठाया। एक फिट लड़की जो कि नेचुरल सनलाइट से भाग रही है, दौड़ रही है, वॉक कर रही है, जैसे भी मुझे मिले। अब वो लड़की नाइकी के ड्रेस पहनी है। देखो, स्टैंडर्ड ऑफ द लाइफ बहुत जरूरी है, क्वालिटी ऑफ द लाइफ भी बहुत जरूरी है, दोनों चीज जरूरी है। तो वो लड़की जब नाइकी के ड्रेस में है, आउटफिट में है, और एक लड़की ऐसी जो जिम में वर्कआउट भी कर रही है, एक लड़की ऐसी जो जैसे मैं ऑनलाइन योगा, चक्र बैलेंसिंग ये सब करती हूँ, जो भी मेरे मेंटर्स हैं उन सब ये मैं के फोटोज दिखा रही हूँ। एक एक लड़की ऐसा जो कि अपने मेंटर्स के साथ है, वर्किंग एक्सरसाइज कर रही है, या डांस क्लास की एक्सरसाइज, डांस सीख रही है। तो इस तरह की चीजें मतलब मेरे हेल्थ जोन से रिलेटेड है। अब आप सब चीज देखो तो लगेगा कि 80% ऑफ द चीज तो शॉर्ट शॉर्ट टर्म में फुलफिल हो सकती है। जैसे हम नेचुरल लाइट में जा सकते हैं, ग्रीनरी में जा सकते हैं, अगर आउटफिट भी देखा जाए तो खरीद सकते हैं, नाइकी इज नॉट अ बिग डील, या कोई भी ऐसा ब्रांड, बट मुझे स्पेसिफिक वही चाहिए। प्लस थर्ड मैंने क्या बोला, जिम, जिम मेरे सोसाइटी में ही है, मैं वहां जा सकती हूँ, शॉर्ट कम है। और डांस क्लास जो है मेरा, तो मेरे लॉन्ग टर्म के लिए है, क्योंकि मेरे को एक डांस परफॉर्मेंस देने का बहुत मन है।
ठीक है? जो कि बहुत लॉन्ग टर्म से मैं सोच ही रही हूँ, ये भी कब फुलफिल होगा पता नहीं। तो अभी उसको भी मैं डाल के रखी हूँ, वो नहीं पता मेरे को कि मैं कर भी नहीं रही हूँ, सोच भी नहीं रही हूँ, और है कि नहीं है वो भी मुझे नहीं देखना है। लेकिन मैं विजन बोर्ड पे डाल के रखूंगी। तो ये 5 पिक्चर्स मैं बहुत खुशी से डाउनलोड कर सकती हूँ, मिल सकता है मुझे, क्योंकि ये हर एक चीज़ को जब मैं देखूँगी ना, मैं इतना तक भी जा रही हूँ कि अगर मैंने नाइकी के आउटफिट बोले हैं तो वो ब्लैक होने चाहिए, पिंक होने चाहिए या रेड होने चाहिए, यही 3 कलर देखूंगी। ऐसे नहीं कि रैंडम कुछ भी उठा करके देख लिया, क्योंकि वो 3 कलर की ही मेरे को टी शर्ट या टाइट जैकेट या मतलब उस तरह का जो आउटफिट होता है, वो वैसा मुझे चाहिए। तो वो एक अलग खुशी वाली फीलिंग दे रही है, राइट? अब ये सब सब अचीवेबल है, और ये ब्रेन को भी अब नॉर्मल लगेगा। तो अब जैसे 20% ऑफ द चीज़ मैं पहले ही से सोच रही हूँ कि शायद मेरे को डांस क्लास का टाइम मिले ना मिले, या मैं जा सकती हूँ या नियर बाई है कि नहीं है। तो ये मेरे हार्ट को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर रहा है, लेकिन ड्रीम रख रहा है फ्यूचर मैं कभी भी ज्वाइन कर सकती हूँ, राइट? तो ये मेरा 20% ऑफ द गोल है। अब ये हर एक फील्ड में आप देख सकते हो, वेल्थ में, करियर में, रिलेशनशिप में भी मुझे कैसा बॉन्डिंग चाहिए विद चाइल्ड, तो उसको भी मैं क्वालिटी टाइम दे रही हूँ। हम डेट नाइट्स नहीं गए हैं बहुत टाइम से, तो वो भी मैं दे रही हूँ। ट्रैवल्स में देख रही हूँ, ट्रैवल्स में मेरे फैमिली के साथ कितना जाना है। आई थिंक मैंने लास्ट एक विजुअलाइज किया था टू गो टू बनारस विथ बोथ माय पेरेंट्स एंड इन लॉज, और वो सक्सेसफुल हुआ। ये नहीं था कि कोई बोर्ड पे था, ये जस्ट थॉट थे। शादी हुई थी अगले साल, हमने ये डिसाइड किया था कि एक ट्रिप हमारा मॉलडीव हुआ है, तो अब पेरेंट्स के साथ अलग से, मेरे पेरेंट्स के साथ अलग गए, इन लॉज के साथ अलग गए, अब उन दोनों को साथ में करना है, लाना है। तो इट हैपेंड, ठीक है? तो लेकिन फिर उसके बाद वाले साल में छोड़ दी, तो वो नहीं हुआ। स्पेसिफिकली डाल रही हूँ कि मुझे कहाँ जाना है। मेरी छोटी सिस्टर दुबई में रहती है, तो वो टाइम से बुला रही है, तो मुझे वो बोर्ड पे अब दुबई का भी पिक्चर रहेगा, किसके साथ जाना है मे बी वो मैं नोट डाउन कर दूँ, इस तरह की चीजें रहेगी। इमेज सिलेक्शन करते टाइम आपको ये चीज तो ध्यान रखना है कि जो भी चीज मैं इमेजेस के लिए प्रिंट आउट लेने जा रही हूँ, वो चीज को देख के मेरे चेस्ट कैसे फील कर रही है। बहुत धक 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 हो रहा है, और मैं श्रिंक करते जा रही हूँ, उसको तोड़ दो, उसको लिखो ही नहीं, उसको डालो ही नहीं। मे बी मैं अगर पूरे अपने विजन बोर्ड को रेडी कर लूंगी और मेरा डांस क्लास का नहीं फिट होगा, तो मैं शायद छोड़ दूँ। लेकिन एक एक बड़ा विजन देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लग रहा है मेरे को अच्छा फील हो रहा है, तो आप डालो उस चीज को। और सबसे बड़ी चीज, जब आपकी विजन बोर्ड बन जाए, तो इसको जरूरत नहीं है जो हर कोई आजकल बोल रहा है कि इसको आप अपने बेड साइड पे लगा लो, या एकदम ऐसे कि उसको कंटिन्यूस देखते रहो। इट्स नॉट अबाउट कंटिन्यूस देखना। आप उसको अलमीरे के पीछे भी डाल सकते हो, आप उसको वॉलपेपर भी बना सकते हो, जब उसके इमेज देख करके लेकर के, या उसको बोर्ड अपने लिविंग रूम में, सॉरी अपने बेडरूम में, कि उठने के बाद आप 10 to 15 मिनट एक प्रोसेस कर लो कि अच्छा मेरे को तो इस रास्ते भी जाना है, मेरे को ये भी चीज चाहिए, मेरे को वो भी चीज होता जाएगा। जरूरी है, और जब मिल जाएगा होना है। अब टाइम पे वो इतना खुश हो जाओ कि बस, मतलब चिंता, मेरा बच्चा एक gifted बच्चा है, हर चीज का मैनिफेस्टेशन मतलब इतना वर्कआउट करता है। तो मुझे इसलिए लगा कि क्यों ना मैं इसे रिकॉर्ड करके आप लोग सबके साथ शेयर करूं, कि अगर मेरे साथ पॉसिबल है तो आपके साथ। तो अब समझ गए होंगे कि क्या वर्क करता है विजन बोर्ड। फ्यूचर क्रिएट नहीं करता है विजन बोर्ड, सिर्फ आपका एक ना आइडेंटिटी शिफ्ट करता है कि अगर हम ये वर्जन पे हैं कि मुझसे नहीं होगा, तो हम इस वर्जन पे आ सकते हैं, कि सब पॉसिबल है। यूनिवर्स आपकी फ्रीक्वेंसी फील करता है। और नेक्स्ट टाइम जब आप विजन बोर्ड बनाओ, तो चीजें ना मांगो मत कि मुझे ये भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो। फीलिंग्स को बनाओ कि अगर ये मिलेगा तो आहा, ये है मेरे पास, आहा। मतलब आहा वाली फीलिंग होनी चाहिए कि ये तो इतना इजी आ रहा है, इतना पैसे बरस रहा है, इतना ये हो रहा है। मतलब हर चीज के लिए आप फीलिंग्स वो फील कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं विजन बोर्ड और रैस पे एक बीट इन वर्कशॉप, मतलब इन वर्क पे एक वर्कशॉप लूं, तो आप मुझे कनेक्ट भी कर सकते हो।
मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं वन ऑन वन पर्सनलाइज्ड सेशंस भी लेती हूँ। आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और मैं आपके साथ बैठ करके आपका विजन बोर्ड क्रिएट करूंगी, आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट करने में आपका हेल्प करूंगी, आपका माइंडसेट शिफ्ट करूंगी। हर चीज पॉसिबल है, बस आपको फील करने आना चाहिए। दिस इज सीक्रेट। थैंक यू। बाय।